सो है ब्यूटीप्रेन्योर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने बिजनेस में बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करने जा रहे हैं या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा या फिर अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ क्या इससे मेरे को क्लाइंट मिलेंगे या क्या, मतलब इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या इस डिजिटल मार्केटिंग को मेरे बिजनेस में एंटर कराना या फिर जो भी चीज़ है ना। तो ये चीज़ों के बारे में गाइज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आप इस चैनल में गाइज नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे चल करके जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करता जाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एंड ब्रांडिंग के ऊपर, तो आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, राइट। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या ये दम रखता है किसी भी बिजनेस को या ब्यूटी बिजनेस को आगे लेके जाने का, राइट। तो गाइस, सबसे जो मेन चीज है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है। जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका हम मार्केटिंग बोलते हैं ना, ऑफलाइन मार्केटिंग भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर सेम चीज को, सेम टाइप की चीज़ों को अगर हम ऑनलाइन करते हैं, है ना, डिजिटली करते हैं, तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में गाइज ये फर्क है, हमें बस मार्केटिंग का तरीका यहाँ पे चेंज करना रहता है। ओके, हम अभी ऑनलाइन क्यों आएंगे, आने का क्या रीज़न है। तो गाइज, ऑनलाइन आने का मतलब ये है कि हमें वहां जाना है जहां पे हमारा जो टारगेट कस्टमर है, जहां पे लोग हैं, वहीं पे हमें मार्केटिंग करना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली बाहर भी ज्यादा लोग हैं, बाहर ऑफलाइन मार्केट, ऑफलाइन में भी बहुत सारे लोग हैं, लोग तो ऑफलाइन ही रहते हैं, राइट। सो ऑफलाइन मार्केटिंग में भी दम है। सबसे ज्यादा लोग अभी कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सबसे मेन चीज है गाइज। तो गाइज, अगर लोग जहां पे है, अगर हम वहां पे नहीं जाएंगे तो गाइज डेफिनेटली हम वहां पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए हमें अपने बिजनेस को डिजिटल लेके जाना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, राइट। सो गाइस, चलिए जानते हैं कि कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हैं तो हमें सबसे मेन जो बेनिफिट्स है वो क्या क्या मिलने वाले हैं, राइट। तो गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रीच मोर पीपल, राइट। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में अगर हम कहीं पे होर्डिंग लगाते हैं या फिर टीवी में ऐड लगाते हैं या फिर न्यूज़पेपर में लगाते हैं तो हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, कुछ कुछ टाइप के कैटेगरी के लोगों तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो जो लोगों तक हम पहुंचेंगे उसमें से हम श्योर नहीं है कि हम टारगेटेड लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, हम बस रैंडमली तुक्का मारने जैसा काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम वहीं पे डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं तो हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, और वो भी कम पैसे में। अगर हम मार्केटिंग में, ऑफलाइन मार्केटिंग में पैसा खर्चा कर रहे हैं और एट द सेम टाइम अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग में आप अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली रिटर्न आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, राइट। तो अगर हम कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, या फिर या तो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, या फिर दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें रिटर्न मिल रहा है तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग में उसका रिटर्न ऑफलाइन मार्केटिंग के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा लोगों तक हम रीच कर सकते हैं, राइट। तो गाइस, ये था पहला पॉइंट। वे जो सेकंड पॉइंट है, रीच टारगेटेड पीपल। टारगेटेड लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। ओके, टारगेटेड लोग मीन्स कि हम जैसे कि ऑफलाइन में अगर हम मार्केटिंग करते हैं ना, तो वहां पे हमें नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे जो ऐड देख रहे हैं, राइट। उनमें से मान लेते हैं कि 50% हमारा जो लोग हैं वो देख रहे हैं, जो टारगेटेड लोग हैं, और जो 50% है वो वेस्ट है ना। तो उसमें हम पैसा अपना क्यों वेस्ट करें बाकी 50% में, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम टारगेटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं। टारगेटेड मीन्स कि आप कौन से लोकेशन पे टारगेट करना चाहते हैं, जिस लोकेशन पे आप रहना चाहते हैं, ठीक उसी लोकेशन पे ही, जिन जिन लोगों लोकेशन पे आप अगर टारगेट करेंगे उस लोकेशन पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो सब आप कर सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि एज ग्रुप, आप कौन से एज से लेके कौन से एज के ग्रुप तक, जैसे कि आपका जो क्लाइंट है, मान लेते हैं कि 24 से 34 के एज में जो लोग हैं, और जो लाइक फीमेल है एंड उनका इंटरेस्ट ये चीज में हो रहा है, मतलब लाइक ब्यूटी में हो रहा है, या फिर स्पेसिफिकली हेयर में है, स्पेसिफिकली लिप्स में है, स्पेसिफिकली मतलब मेकअप में है, इन चीज़ों के जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं ना, उन्हीं के पास ही हम पहुंच सकते हैं, एकदम टारगेटेड, राइट। तो ये गाइज, इसमें हम टारगेटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट है गाइज, बिल्ड अथॉरिटेटिव फिगर। आप इसमें बहुत जल्दी अपना अथॉरिटेटिव फिगर भी बिल्ड कर सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता जाएगा, मतलब आप, है ना, लोगों के सामने आते जाएंगे
तो लोग आपको पहचानेंगे। अगर लोग जितना ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अथॉरिटेटिव फिगर बिल्ड होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा लोग मतलब आप फेमस होना चालू करेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते रहते हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते। तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग का ये एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं तो आपका जो अथॉरिटेटिव फिगर है जल्दी बिल्ड होता है, ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है, एंड इसी के साथ साथ आपका बिजनेस भी बहुत ही जल्दी, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि 100 टाइम्स स्पीड में आप ज़्यादा जा सकते हैं अगर आप सही तरीके से काम करते हैं। तो जो 4 पॉइंट है वो है ब्रांड बिल्डिंग। ओके, आपका जो ब्रांड है ना, आप अगर खुद का पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप अपना जो खुद का ब्रांडिंग मतलब सैलून का अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी आप ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि आप जल्दी जल्दी ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, राइट। सो दैट्स वाई आपका जो ब्रांडिंग है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ओके, सो गाइज इसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट है जो सारी चीज़ों को हम यूज करके अपना ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। बाकी आगे जो वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ उसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में भी सेम वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या तरीका है, क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके भी आप अपना ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो गाइस जो 5th पॉइंट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं तो उस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप टारगेटेड लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप अपना ब्रांड उसी तरीके से बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं तो उस हिसाब से आप अपना ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम आने वाला है। अगर आप वहाँ पे 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो 10,000 में आप वो रिजल्ट पा सकते हैं जो आप 1 लाख रुपए में वहाँ पे मिलता था आपको, राइट। सो गाइज डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केटिंग का पैसा बचाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। एंड जो 6 नंबर पॉइंट है गाइज वो सबका फेवरेट है, वो है मोर सेल्स, राइट। एंड इसी के साथ साथ मोर मनी। सो मोर सेल्स मतलब आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ब्रांड बिल्डिंग करेंगे एंड आपका अथॉरिटेटिव फिगर बिल्ड होगा। तो ये सब अगर होगा, अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा सेल्स भी बना सकते हैं, राइट। सो गाइज ये था 6 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ था कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है एंड आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, राइट। आगे चल करके इसके ऊपर मैं और भी डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज में मैं बनाने वाला हूँ गाइस। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का जरूर दबा देना ताकि आगे चल करके ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डालता रहूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।